Hello students, how are you all? I hope you all are well and you must be studying very hard at your home, right? So बच्चों हमने शुरू की है रिवीजन फॉर SA1 एग्ज़ाम्स और उसी कड़ी में आज हम आपका सेकेंड चैप्टर जो कि हनीसकल बुक का है, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. आई होप यू रिमेंबर, राइट? बच्चों इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे एक डॉग जो था उसे अपने लिए एक मास्टर चाहिए था. मास्टर क्यों चाहिए था? क्योंकि वो बोर हो गया था अपने जीवन से, जिस तरह का जीवन वो जी रहा था, है ना. हमें इस स्टोरी में बताया गया था कि जो डॉग्स थे दे वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू. कि जिस प्रकार जो वुल्व्स हैं, वुल्व्स होते हैं भेड़िए, जैसे वो आज़ादी से अपना जीवन जीते हैं वैसे ही डॉग्स जो थे वो भी अपने खुद के मास्टर थे और वो भी फ्रीडम में रहते थे. जैसे अब हम उनको पालते हैं, पहले वो आज़ाद रहते थे लाइक वुल्व्स. लेकिन एक जो न्यू बॉर्न एक नया डॉग जो पैदा हुआ था, है ना, और वो ही वॉज इल प्लीज्ड मतलब वन हु इज़ नॉट हैप्पी और वन हु इज़ ओल्ड फैशन्ड वे ऑफ सेइंग मीन्स नॉट हैप्पी. He was not happy with the style of life dogs used to live and he wanted to have a new master for him. So this is what we will read in this chapter which we are going to revise today. Let us start how the dog found himself a new master and we will do a summary of the chapter. After that we will discuss a few questions also that you will write in your notebooks and learn also for your exams. So this is a humorous story about how a dog becomes a friend of the man. So humorous means which is having a jolly or comical attitude, जिसमें हमें पढ़कर बहुत मज़ा आए, बहुत रस आए, है ना. मतलब जो बहुत ही रसीली स्टोरी हो, जिसमें बहुत आपको मज़ा आना आएगा. ऐसी एक कहानी है एक डॉग के बारे में कि वो कैसे इंसान का दोस्त बना. तो दिस स्टोरी बिगिंस विद द पास्ट. ये जो कहानी है हमारी पास्ट से मतलब हमारे भूतकाल से शुरू होती है. वो हमें बताया गया है शुरू में कि इन द पास्ट ऑल एनिमल्स वर लिविंग इंडिपेंडेंटली एंड हैड नो मास्टर्स. कि भूतकाल में बहुत पहले सारे जानवर जो थे वो आज़ादी से रहा करते थे और उनके कोई मास्टर या कोई मालिक नहीं हुआ करते थे. देन अ न्यू डॉग टुक बर्थ. फिर एक डॉग का जन्म हुआ. द न्यू डॉग वॉज नॉट हैप्पी विद द डे टू डे स्ट्रगल फॉर फूड एंड डेंजर ऑफ पावरफुल क्रीचर्स. तो ये जो नया डॉग था ये खुश नहीं था अपने रोज़ के संघर्ष से. खाने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता था और उसे हर वक्त जो अपने से शक्तिशाली क्रिएचर्स थे, जानवर थे, उनसे डर लगा रहता था. सो ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर हु इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन द अर्थ. तो वो फैसला करता है कि एक मैं ऐसे मालिक की तलाश करूँगा जो कि धरती पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. ठीक है, क्यों? ताकि उसे बाकी जानवर जो हैं वो डरा ना सके. सो ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सच ए क्रिएचर. तो वो ऐसे ही किसी क्रिएचर मतलब प्राणी की खोज करना शुरू करता है. सो इन द फॉरेस्ट ही मेट अ वुल्फ. तो जंगल में सबसे पहले उसे कौन मिलता है? एक भेड़िया. वुल्फ इज़ अ फियरसम क्रिएचर. वुल्फ एक बहुत ही खतरनाक जानवर होता है. द डॉग थॉट ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मेड हिम हिज मास्टर. डॉग ने सोचा कि शायद वो सबसे स्ट्रॉन्ग हो और उसने उसे अपना मास्टर बना लिया. और वुल्फ भी एग्री कर गया, सहमत हो गया कि ठीक है तुम मुझे अपना मालिक बना लो. बट वन डे ही सॉ द वुल्फ रनिंग विथ फियर. पर एक दिन डॉग ने क्या देखा कि जो वुल्फ है वो डर के मारे भाग रहा था. डॉग आस्क्ड व्हाट हैपेंड. डॉग ने पूछा क्या हुआ, तुम क्यों भाग रहे हो? वुल्फ सेड देयर इज़ अ बियर नियर बाय, हाइड इन द फॉरेस्ट एल्स ही विल किल अस बोथ. उसने कहा जंगल में एक भालू आ गया है, नज़दीक ही है, तो तुम भी जंगल में कहीं छुप जाओ, एल्स ही विल
kill us both, नहीं तो वो हम दोनों को मार देगा. The dog thought the bear is the strongest and he should offer his services to him and left the wolf. Now, dog thought that the bear must be the strongest because wolf was running. He was afraid of the bear. So he thought it means bear is the strongest of all the animals on the earth, and he decided that he will serve him like a master. The bear accepted his service and together started hunting for animals. Now he went to the bear and he said that I want to make you my master. तो इस बात पर जो बियर था भालू, ही एक्सेप्टेड हिज सर्विस, उसने उसकी सेवा लेना स्वीकार कर लिया और वो दोनों अब इकट्ठे शिकार पर जाने लगे एनिमल्स के. वाइल हंटिंग फॉर ए काउ सडनली बियर बिगन हाइडिंग इन द फॉरेस्ट. तो एक बार जब वो गायों के झुंड के तरफ जा रहे थे शिकार के लिए, अचानक बियर ने डर के मारे जंगल में भागना छुपना शुरू कर दिया. डॉग आस्क्ड व्हाई आर यू हाइडिंग. डॉग ने पूछा तुम क्यों छुप रहे हो. बियर सेड भालू ने क्या कहा, द लॉयन इज़ द किंग एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट. भालू ने कहा कि जो शेर है वो राजा है जंगल का और वो सारे जानवरों से पूरे जंगल में सबसे ज़्यादा वही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट. सो द डॉग ऑल्सो लेफ्ट द बियर एंड जॉइंड द किंग. तो अब डॉग ने क्या किया, उसने बियर को भी छोड़ दिया और उसने सोचा कि जब उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉयन है तो वाई शुड आई नॉट जॉइन हिम, कि क्यों ना मैं उसे ही ज्वाइन कर लूँ, उसे ही अपना मालिक बना लूँ. तो उसने ऐसा ही किया. मैनी डेज पास्ट, बहुत सारे दिन बीत गए, एंड द डॉग वॉज हैप्पी बीइंग विद द लॉयन. अब जो डॉग है वो खुश था क्योंकि उसे शिकार के लिए इधर उधर नहीं घूमना पड़ता था, उसे चिंता नहीं करनी पड़ती थी क्योंकि लॉयन जो था वो शिकार करता था और डॉग को भी देता था खाने के लिए. और बाकी जो जानवर थे वो सब इसलिए डरते थे, उसे कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि वो लॉयन के साथ रहता था, है ना. तो उसका जीवन अच्छे से बीत रहा था. पर क्या हुआ, वन डे द लॉयन रोड फास्ट. रोड मतलब जोर जोर से वो दहाड़ रहा था. ही पंच्ड हिज फीट ऑन द अर्थ. अपने जो पंजे थे उससे ज़मीन पर वो जोर जोर से पटक रहा था. एंड स्टार्टेड मूविंग अवे, और वो भी भागने शुरू हो गया. अब डॉग ने सोचा कि अब क्या हो गया. डॉग आस्क्ड व्हाट हैपेंड मास्टर. डॉग ने पूछा मालिक क्या हुआ. द लॉयन सेड देयर इज़ अ मैन कमिंग इन आवर वे. वो देखो हमारे रास्ते में एक आदमी आ रहा है. लेट अस गो बैक एल्स वी विल बी इन ट्रबल. चलो हम वापस भाग चलें, वापस चले जाते हैं. अदरवाइज, एल्स मतलब नहीं तो, वी विल बी इन ट्रबल, हम भी मुसीबत में आ जाएंगे. नाउ द डॉग अंडरस्टूड द लॉयन इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट. अब जो डॉग था उसे ये समझ में आ गया कि जो शेर है वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, मतलब उससे भी बलवान, उससे भी शक्तिशाली कोई और है. ही वेंट टू द मैन एंड ऑफर्ड हिज सर्विस. और लॉयन से भी ज़्यादा शक्तिशाली कौन था? यस, लॉयन से शक्तिशाली था आदमी. तो डॉग उस आदमी के पास गया. उस आदमी का मतलब है कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं बच्चों, आदमी, है ना, ह्यूमन बींग्स. और उसने कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ. एंड ऑफर्ड हिज सर्विस. सिंस देन, तब से लेकर डॉग्स आर द मोस्ट लॉयल सर्वेंट्स ऑफ ह्यूमंस. जो डॉग्स हैं वो इंसान के सबसे वफादार सर्वेंट्स हैं, है ना. आपने भी देखा होगा और सुना भी होगा, सब लोग कहते हैं कि कुत्ते जो हैं, डॉग्स जो हैं, बहुत वफादार जानवर होते हैं. तो उसके बाद से डॉग अभी तक इंसान का ही वफादार जानवर बना हुआ है, उसका सेवक उसका बना हुआ है ना. चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करते हैं. हु टेम्ड एंड डोमेस्टिकेटेड द वाइल्ड एनिमल्स. डोमेस्टिकेटेड मतलब जिन्हें घरेलू बनाना. कौन वाइल्ड एनिमल्स को ट्रेंड करते हैं, उन्हें टेम मतलब पालते हैं
और उन्हें घर पर मतलब अपना घर वो एक होते हैं वाइल्ड एनिमल्स, एक होते हैं डोमेस्टिक एनिमल। तो डोमेस्टिक एनिमल जिन्हें हम घर पर रख सकते हैं, ठीक है। तो कौन करते हैं? ह्यूमन बींग्स, एलियंस, गॉड या डेमन्स। ह्यूमन बींग्स होते हैं इंसान, एलियन आपने सुना होगा जो इस धरती के निवासी नहीं होते, गॉड आपको पता है, और डेमन्स होते हैं बुरे राक्षस जैसे। तो कौन बनाता है उन्हें? यस, ह्यूमन बींग्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप ऑप्शन ए जो है दैट विल बी द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, वाई वॉज द डॉग रेडी टू सरेंडर हिज फ्रीडम? सरेंडर मतलब अपना जो आज़ादी है उसका त्याग कर देना, किसी के सामने आत्मसमर्पण कर देना। तो जो डॉग था क्यों वो तैयार था अपनी आज़ादी को न्यौछावर करने के लिए? ऑप्शन ए, बिकॉज ए टाइगर वार्नड हिम दैट ही विल ईट द डॉग अलाइव। क्योंकि उसे एक चीते ने चेतावनी दी थी कि वो उसे जिंदा खा जाएगा। ऑप्शन बी, बिकॉज ही वॉन्टेड अ न्यू फ्रेंड। क्योंकि उसे किसी नए दोस्त की तलाश थी। और ऑप्शन सी, बिकॉज ही फाउंड हिज लाइफ बोरिंग एंड ही फेल्ट टायर्ड। क्योंकि उसे अपना जो जीवन था वो बोरिंग लग रहा था और वो थक चुका था शिकार ढूंढते ढूंढते। तो क्या आप इसके ऑप्शन में सेकंड इसका आंसर क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी, बिकॉज ही फाउंड हिज लाइफ बोरिंग एंड ही फेल्ट टायर्ड, so he decided to surrender his freedom. Third question, according to the bear, who was the strongest beast on earth? बियर के हिसाब से धरती पर सबसे स्ट्रॉन्ग बीस्ट कौन था? किसे देखकर भागा था बियर? लॉयन को देखकर, ठीक है। तो इसके उत्तर में आपकी ऑप्शन ए, क्योंकि बियर से पहले वो वुल्फ के साथ था, है ना। वुल्फ ने कहा कि बियर स्ट्रॉन्गेस्ट है, बियर ने कहा कि लॉयन स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4, व्हाट डज आर फिल मीन? टू सेटिस्फाई देयर थर्स्ट, टू एब्जॉर्व सनलाइट, टू सेटिस्फाई देयर हंगर और टू क्लीन द हाउस। तो क्या आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? सी, टू सेटिस्फाई देयर हंगर। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज एंटोनिम फॉर द वर्ड इल प्लीज्ड? एंटोनिम होता है अपोजिट वर्ड। तो एंटोनिम इल प्लीज्ड का विपरीत शब्द क्या होगा बच्चों? वरीड होता है चिंता करना, अपसेट होता है जैसे आपका मूड ख़राब हो जाता है, एनॉयड मतलब नाराज़ हो जाना, और सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना, है ना। तो आप इसकी आंसर में इल प्लीज्ड का एंटोनिम क्या होगा? सेटिस्फाइड, ये आप लिखेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ हर्ड? है ना, ए हर्ड ऑफ काउज आपने सुना था, पढ़ा भी था बुक में। तो क्या होता है? ग्रुप ऑफ पेन्स, पेन्स का ग्रुप, ग्रुप ऑफ काउज, काउज का ग्रुप, ग्रुप ऑफ शूज़, जूतों का ग्रुप, या ग्रुप ऑफ ह्यूमंस। क्या होता है हर्ड? जानवरों का झुंड। तो क्या ऑप्शन आप देंगे इसमें आंसर में? बी, ग्रुप ऑफ काउज, ठीक है। और इसके अलावा जो एक्सरसाइज में बच्चों आपकी बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है इसी चैप्टर की, जिसमें एक क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, और उसमें आपको फ्रेजेस भी दिए गए हैं। ये आपकी बुक के पेज नंबर 21 पर है, जिसमें एक समरी है। समरी ऑफ द स्टोरी इज़ गिवन एंड यू हैव टू कंप्लीट इट टेकिंग अप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। और बॉक्स में शब्द दिए गए हैं ए डॉग and stronger than anyone else, and the strongest of all, a wolf, the bear, afraid of man, his own master, और a lion, ठीक है। तो वो आपने जो क्वेश्चन नंबर बी है पेज नंबर 21 पर, वो भी आपने कर लेना है और इसको अच्छे से आपने समझना है, लर्न करना है। इसके अलावा जो और क्वेश्चन आंसर्स हैं बुक के, वो भी आपने लिखकर याद करने हैं। घर पर रहिए बच्चों और अपना ध्यान रखिए, और घर पर रहकर खूब मेहनत करते रहें। बाय बाय बच्चों, एंड हैव ए नाइस डे।